हेलो एवरीवन। तो अभी फ़िलहाल में कुछ टाइम से अर्थ की वाइब्रेशन काफ़ी बढ़ चुकी है और ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी शादियां टूट रही हैं और लोगों को पता लग रहा है, चाहे वो फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो, मेल एनर्जी हो, फीमेल एनर्जी हो, कोई भी हो, उनको तो शुरू में पता भी नहीं होता इस एनर्जी के बारे में। तो आप मान के चलिए कि आप मेल हो या एक फ़ीमेल हो, ठीक है। मैं यहाँ फेमिनाइन मस्कुलाइन नहीं बोलने वाली हूँ। तो मान के चलिए कि आप या तो कोई मेल हैं या कोई फीमेल है। तो ये शादियाँ जो हैं वो चल नहीं पा रही हैं और कई बार ऐसा हो रहा है कि शादी हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये पता लग रहा है कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया या गलत लोगों के साथ इंगेज हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और इसमें कौन कसूरवार है? देखिए, कोई कसूरवार नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ रही है, चीज़ें बदल रही हैं और सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ बातें समझ में लोगों को आ रही है कि दरअसल चीज़ें क्या थी, मुझे क्या करना था। यानी कि बहुत सारे लोग अवेकन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं और यूनिवर्स को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। इन बातों से यूनिवर्स का कोई लेना देना नहीं है। ये वाइब्रेशन है जो कि बढ़ जाती है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप कुंवारे हो। इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है और इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ बंध गए हो या जानबूझकर या अनजाने में, चाहे जैसे भी, जिसके साथ अब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या फिर कहीं भी आपको किसी एंगल से भी लगता हो कि हाँ, ये कुछ ठीक नहीं हुआ, चीज़ें कुछ अटपटी सी लग रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है या चीज़ें अंदर से खुशी नहीं दे रही हैं या कुछ गलत हुआ है, इस तरीके की वाइब्रेशन फील लोगों को हो रही है। तो मान के चलिए कि ये यूनिवर्स का एक संकेत है जो आपको दिया जा रहा है और लोग इन शादियों से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको एक ऐसे पार्टनर के साथ जोड़ा जा रहा है जो उनको हाई वाइब्रेशन में ले जा सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन को ये लगता होगा कि जो हमारा जो चला गया रिलेशन या फिर जिससे मैं डिटैच हो चुकी हूँ वो मेरा सोलमेट था। तो कहीं भी ये चीज़ें सच नहीं है, क्योंकि सोलमेट एनर्जी में लोग जब होते हैं या फिर एक ऐसी एनर्जी में जब लोग होते हैं जहाँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट नहीं होती हैं तो और वो आपको इक्वल गिव एंड टेक में रखती हैं, तो फिर आप उस एनर्जी से बाहर आना नहीं चाहते हो। यानी कि जब भी आप सोलमेट एनर्जी में होते हो तो चीज़ें आपको कुछ भी रियलाइज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होता है और आपको केयर किया जाता है, सब तरीके से आपको पैम्पर दिया जाता है या सब तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे में आप उस स्थिति में डिटैच उन चीज़ों से नहीं हो पाते हो। तो आप मान के चलिए कि जब किसी इंसान से आपको जोड़ा गया है और किसी से आपको अलग किया गया है, तो जिससे जोड़ दिया गया है वो आपको निश्चित रूप से आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे ले जाने के लिए आपको मिला है, मतलब आगे ले जाने के लिए आपको दिया गया है और जिससे आपको डिटैच किया गया है वो आपका कार्मिक है। तो यहाँ मैं क्लियर कट आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि जिन शादियों से मैं अलग हुई हूँ या जिन शादियों में पहले मैं थी, जिस शादी में मैं पहले था जो भी, तो वो मेरा सोलमेट था। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं, क्योंकि जब आप किसी शादी में खुश होते हो, सब कुछ अच्छा स्मूथ चल रहा होता है, तो आप उससे डिटैच नहीं होते हो, ठीक है। तो जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो या लाया जाता है तो उन्हीं इंसानों को लाया जाता है जो कि इसमें आने योग्य होते हैं या आने के लिए सब कुछ उनकी तैयारियां पहले से की जाती हैं। तो कार्मिक अगर उनकी लाइफ में होते हैं तो उनको उनसे डिटैच करके फिर उनको उनके जो सेम एनर्जी के जो पार्टनर है उसके साथ उनको जोड़ दिया जाता है, ताकि
जो लोग हैं, जो पर्सन हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ कदम से कदम मिला करके चल सके। और हालांकि यहाँ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी है तो इसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को खींच के पहले लेके जाता है, फिर दूसरा पार्टनर भी उसको अपने साथ खींच लेता है, यानी कि एक एक करके जगा जाता है, यानी कि जगाया जाता है। और एक एक करके एनर्जी जो है वो इसी तरीके से काम करती है कि पहले एक पर्सन अवेकन होता है, फिर दूसरा पर्सन अवेकन होता है, और फिर जा कर के दोनों एनर्जी आपस में फिर बैलेंस हो जाती है, और ये जर्नी एंडिंग का संकेत होता है, जिसको हम लोग रीयूनियन कहते हैं।